हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आपको पता है कि अगस्त में हमारा सीटेट होने वाला है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन भी आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रखी होगी। जैसे कि ये आपको पता है कि हमने महासंग्राम सीटेट की सीरीज़ के फर्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर 24 जनवरी 2023 का मैथ का पार्ट कंप्लीट किया था। सो आज हम उठाएंगे 9 जनवरी 2023 का जो मैथ का पार्ट है वो लेंगे, जो आज और कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? मैं एक वीडियो के अंदर 1 to 10 क्वेश्चन ही उठा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन भले ही हमारे पास 10 हो, बट उनका जो बेसिक है वो सारा मैं आपको क्लियर करवाती चलूँ, ताकि उसके नियर अबाउट जो भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकें। क्लियर है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर इंटीजर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारे पास होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ, और वो मेरे पास रियल सेट से आते हैं। क्लियर है? अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए स्टार बी इक्वल आना चाहिए आपके पास बी स्टार ए के, तो मैं कह दूँगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ स्टार क्या है, वो सभी ऑपरेशंस होंगे, यानी कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के। क्लियर है? अब ब्रैकेट का मीनिंग है, पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व आउट करना है, उसके बाद जो हमारे पास न्यू एलिमेंट आता है उसका हम ऑपरेशन लगाएंगे ए के साथ। क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन एग्जांपल लेके करवाऊँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर ए स्टार बी, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट मैंने रियल सेट से उठाया है, और ए स्टार बी यानी कि ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो भी अगर उसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, दैट मीन्स हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। क्लियर है? सो यहाँ मैं ना ए को 3, बी को 4 एंड सी को हम 5 कंसिडर करते हैं, और ये सभी एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास रियल नंबर में से आती हैं। क्लियर है? तो हम कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हम चेक करेंगे कि ए माइनस बी इक्वल आना चाहिए बी माइनस सी के। तो ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आती है 3 माइनस 5। क्लियर है? जो कि वैल्यू हमारे पास आती है -2। अब यहाँ से मैं बी माइनस ए को चेक करूँ तो मेरे पास आएगा 5 माइनस 3, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 2। तो -2 2 के इक्वल कभी नहीं होता, यानी कि कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन हमारे पास आंसर नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा। एसोसिएटिव इन डिवीज़न, एक मिनट, यहाँ मैंने जो रियल नंबर लिया है वो रियल नंबर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंटीजर के लिए गिवन है, तो हमने ये वैसे तो इंटीजर भी रियल नंबर आपके पास होता है, बट हम यहाँ इंटीजर लेके चलेंगे। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में इंटीजर दिया है इसलिए। अब सेकंड में ऑप्शन चेक करूँ, मेरे पास ए स्टार, बट स्टार के प्लेस में मुझे ऑपरेशन दिया है इन्होंने डिवीज़न का। क्लियर है? तो स्टार की प्लेस में हम लगा देंगे डिवीज़न का, यानी कि बी डिवाइडेड बाय सी। क्लियर है? अब जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो हम इसमें पुट करें तो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। बोर्ड मास कहता है। अब बोर्ड मास होता क्या है वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। बोर्ड मास हमारे पास जो हम नंबर्स को कैलकुलेशन करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। बी मीन्स होता है हमारे पास ब्रैकेट, ओ का मीनिंग होता है हमारे पास ऑफ। क्लियर है? डी का मीनिंग होता है हमारे पास डिवीज़न, एम का मीनिंग हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन, मैं शॉर्ट में राइट कर रही हूँ यहाँ। ए का मीनिंग होता है हमारे पास एडिशन, एंड एस का मीनिंग होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? सो ब्रैकेट हम पहले सोल्व आउट करें तो 3 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में मैं चेंज करूँ तो आपको पता है कि डिवाइड के बाद वाला जो नंबर हमारे पास है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5। क्लियर है? नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो 5 बाय 4 आता है हमारे पास, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है? अब मैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि हम ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था, अब मैं राइट हैंड साइड लूँ, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी अगर हम निकालें, यानी कि ए की वैल्यू क्या थी, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय सी,
यानी कि 5। तो हम इसको सोल्व आउट करें, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो ऊपर अप्लाई किया था हमने। 3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 5, दिस इम्प्लाइज दैट 3/4 और डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूँ तो 1/5 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइडेड बाय 4 5 जा 20। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू देखिए 3/20 आई है, यहाँ 15/4 आया है। इसका मीनिंग मेरे पास जो a डिवाइडेड बाय हमने b डिवाइडेड बाय c निकाली है वैल्यू, वो इक्वल नहीं है किसके, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c के। इसका मीनिंग जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इन डिवीजन में वो भी हमारे पास होल्ड नहीं करती। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हम निकाल के देखते हैं। क्लोजर में हम क्या कहते हैं कि a स्टार b, अब सब्ट्रैक्शन की बात करता है तो -b वैल्यू निकालें तो ये थर्ड पार्ट में यहाँ आपको सोल्व करवा रही हूँ। a की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू आपके पास है 4। दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास आंसर आता -1 जो कि इंटीजर है। इंटीजर है दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी मेरे पास होल्ड करती है, बट फोर्थ और हम चेक करके देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें अब डिवीजन में चेक करनी है। क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 4, इसका मीनिंग क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 0.7 नियर अबाउट आएगा, जो कि आपके पास इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। इसका मीनिंग क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन भी होल्ड नहीं करती। क्लियर है। क्वेश्चन तो ये देखिए एक हुआ है, बट इतने सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन इसके नियर अबाउट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ, अब जो मैंने आपको बोर्ड मास वाला फॉर्मूला बताया था ना वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बी का मीनिंग ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट में भी ना 3 टाइप की ब्रैकेट हमारे पास होती है। एक राउंड ब्रैकेट होती है, एक मिडल ब्रैकेट होती है एंड एक बिग ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले अगर हम सोल्व करेंगे ना तो इसको करते हैं, नेक्स्ट इसको, फिर इसको हम सोल्व करते हैं। क्लियर है। सो यहाँ मैं राइट करें 8 माइनस कैपिटल ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई -3 माइनस इस मिडल ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट को हम पहले सोल्व आउट करेंगे। 2 माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। क्लियर है। एक ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया। दिस इम्प्लाइज दैट 8 माइनस 3 2 जा 6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। माइनस इस ब्रैकेट को मैं सोल्व आउट करूँ तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, बाहर माइनस का साइन है। क्लियर है। कैपिटल ब्रैकेट। दिस इम्प्लाइज दैट 8 माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5। दिस इम्प्लाइज दैट 8 माइनस 5, दिस इम्प्लाइज दैट 8 माइनस 5 3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। देखो 2-3 तरीके होते हैं इसको करने के। एक तो आप इसको डिवाइड करें और डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर चेक करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। वो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है। तो 2 मेथड होते हैं। एक तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें फिर चेक करें कि सबसे बड़ा कौन सा फिर छोटा कौन सा, तो इसमें ना काफ़ी टाइम लगेगा और हमें कंपटीशन एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। टाइम सेव करना है दैट मीन्स कम से कम टाइम में हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जितने भी डिनोमिनेटर दिए हैं उनका हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एलसीएम। क्लियर है। 3 2 8 एंड 4। मैं यहाँ समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है कि जब आप खुद से करेंगे ना तो टाइम नहीं लगना आपको। 1 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर हम दोबारा से 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 1 2 1। क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 3 जा 24। यानी कि मेरे पास एलसीएम आता है 24 का। अब ध्यान से समझना कि मुझे ना इन चारों का डिनोमिनेटर 24 बनाना है। कैसे बनाएं, 4/3 नंबर है फर्स्ट। ठीक है। मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ कि मुझे डिनोमिनेटर 24 बनाना है, तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ और किससे डिवाइड करूँ। हमें पता है कि अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 आ जाएगा। अगर मैं इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 से डिवाइड कर दूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 3 8 जा 24। क्लियर है। सो इसी टाइप से मैं सभी नंबर को कन्वर्ट करूँ। -3 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 से मैं डिवाइड करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। नाउ -9/8 मेरे पास क्या आता है। दिस इम्प्लाइज दैट 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना आएगा -27 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर है।
एंड 7/4 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से डिवाइड कर दो तो 6 42 एंड 4 6 24। क्लियर है। अब इन नंबर में से आप चेक कर सकते हैं, बस आपको न्यूमरेटर चेक करना है कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है। 32 -36 -27 एंड 42। सबसे बड़ा हम देखें तो हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अब राइट कर रही हूँ यहाँ 42 डिवाइडेड बाई 24। ओके, एंड फिर 32 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है। एंड माइनस का 36 बड़ा है या माइनस के 27 बड़ा है। तो माइनस में क्या होता है, अपोजिट होता है सिस्टम, यानी कि 27 तो वैसे छोटा है 36 से, बट माइनस का साइन लगाने के बाद वो कैपिटल हो जाता है, यानी कि माइनस के 27 डिवाइडेड बाई 24 एंड नेक्स्ट लास्ट में आपके पास आएगा माइनस के 36 डिवाइडेड बाई 24। अब 42 डिवाइडेड बाई 24 था क्या हमारे पास 7/4। ओके, एंड 32 डिवाइडेड बाई 24 मेरे पास था 4/3 एंड 27 माइनस वाला वो टर्म हमारे पास थी माइनस के 9/8 एंड नेक्स्ट लास्ट आएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हम चेक करें तो हमारे पास या ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये क्या है, 15 की पावर a एंड होल पावर आपके पास आएगी यहाँ से BC। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर AB एंड होल पावर C इक्वल टू 1 आपको गिवन है। ठीक है, A इक्वल टू 2 आपको दिया है, C इक्वल टू 3 आपको दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आपके पास अगर ABC की वैल्यू आ जाए ना तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकती हैं। अब यहाँ से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई थिंक फर्स्ट पता नहीं कौन सी वीडियो में बताया था, बट देखिए क्या होता है, A की पावर m और बाहर ब्रैकेट के n हो तो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है कि दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, A की पावर m है। क्लियर है। सो यहाँ से मैं अप्लाई करें एक बात और कि अगर A की पावर आपके पास क्या है A मल्टीप्लाई B हो और होल पावर आपके पास क्या हो m हो। देखना ध्यान से, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो बाहर पावर m हो तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, A की पावर लग जाएगी और B की पावर लग जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूँ, यानी कि 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 5 जा। चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये। 15 की होल पावर आ जाती है ABC, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करती हूँ तो क्लियर है, और डिवाइडेड बाय ABC 5 की पावर भी क्या आ जाएगी ABC इक्वल टू 1। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट मैं 15 को लिख सकती हूँ 3 5 जा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर ABC डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर ABC इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट सेकेंड फॉर्मूले से हमारे पास दोनों पावर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि 3 की पावर ABC मल्टीप्लाई 5 की पावर ABC डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर ABC इक्वल टू 1। 5 रेज टू पावर ABC से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 रेज टू पावर ABC इक्वल टू आपके पास 1 है। क्लियर है। और 1 को हम लिख क्या सकते हैं, 3 रेज टू पावर ABC मैं 1 को राइट कर सकती हूँ 3 रेज टू पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास यहाँ से आ जाता है ABC इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपको दिया था कि A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है, हम यहाँ पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई B एंड C की वैल्यू आपके पास 3 इक्वल टू 0। B की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मल्टीप्लाई में जो है 3 2 6 भी हो गया, मल्टीप्लाई में 6 पड़ा है वो डिवाइड में चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से B की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 5 रेज टू पावर A B प्लस C डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर A प्लस 2। अब मेरे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पुट कर दें, तो 5 A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू 0 प्लस C की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 प्लस 2। A की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट यहाँ कर दी, तो 5 रेज टू पावर 2 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। यहाँ से आपके पास आता है 5 रेज टू पावर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। और ये भी फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि अगर A की पावर m डिवाइडेड बाय A की पावर n हो तो आपके पास अगर डिवाइड में है बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 5 की पावर 6 माइनस 4, दिस इम्प्लाइज दैट 5 की पावर आपके पास आ जाएगी 2 और 5 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है 25। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। Now next question is, what is the difference between the smallest six digit odd number and the largest 4 digit even number formed by
830514। क्लियर है। तो हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ओड नंबर बनाना है। ओड नंबर के लिए आपको पता है कि लास्ट वाले डिजिट वो ओड नंबर होगी, तो वो कंप्लीट नंबर ही आपके पास ओड होगा। ठीक है, तो हम 6 डिजिट का अगर ओड नंबर बनाते हैं, डिजिट क्या है 830514। अब देखिए 6 डिजिट का अगर मैं नंबर फॉर्म करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। मैं यहाँ जीरो राइट नहीं कर सकती। जीरो राइट अगर हमने यहाँ किया, जैसे कि अगर मैं 07 लिखती हूँ तो वो 1 डिजिट का नंबर हुआ ना हमारे पास, तो यहाँ इस प्लेस पे मैं जीरो राइट नहीं कर सकती। बाकी 83514 में से कुछ भी राइट कर सकती हैं, लेकिन बनाना क्या है, मुझे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे स्मॉल डिजिट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि 1। फिर हम जीरो अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे भी यहाँ जीरो अप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर बनाना है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर 1 0 हमने अप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास नंबर आएगा 3, फिर हम राइट करेंगे यहाँ 4, और फिर राइट करेंगे 5, और फिर राइट करेंगे 8। क्लियर है। आगे लिखा है व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज नॉट अलाउड। कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं करनी है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मेरे पास बना है 1 0 3 4 5 एंड 8। ओके, अब हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है। सॉरी, एक मिस्टेक मैंने कर दी कि हमें यहाँ क्या बनाना था, ओड नंबर बनाना था। ओड नंबर बनाना है, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, सिर्फ मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया। अब जो 6 डिजिट होगी ना, यहाँ आप देखिए कि यहाँ आप इन नंबर्स में से क्या क्या अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ 0 अप्लाई कर दिया तो मेरा पूरा नंबर इवन हो जाएगा, और यहाँ अगर मैंने 4 अप्लाई कर दिया तो भी मेरा पूरा नंबर इवन हो जाएगा, और यहाँ मैंने 8 अप्लाई कर दिया तब भी मेरा पूरा नंबर इवन हो जाएगा। तो मुझे बनाना है ओड नंबर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1 हमने अप्लाई कर दिया, 0 3 4 5 और 8 की चॉइस बचती थी, तो मैं यहाँ 8 राइट करूँगी और यहाँ हम राइट करेंगे 5। ओके, सो हमारा जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा ओड नंबर, तो वो मेरे पास नंबर होगा ये। अब मेरे पास एक छोटे से छोटा 6 डिजिट का ओड नंबर बना है। अब इन्हीं डिजिट का मैंने यूज़ करके 4 डिजिट का मैंने लार्जेस्ट नंबर बनाना है, बट कौन सा, इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि यहाँ आप क्या क्या नंबर अप्लाई कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं अप्लाई, 4 कर सकते हैं अप्लाई, और 8 कर सकते हैं अप्लाई। क्लियर है। बट आपको बनाना है बड़े से बड़ा 4 डिजिट का नंबर। तो बड़े से बड़ा नंबर बनाना, तो यहाँ बड़े से बड़ा नंबर यानी कि 8 राइट करेंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ बड़े से बड़ा नंबर, अब मेरे पास क्या बचा, 5 अप्लाई करेंगे। उसके बाद मेरे पास नंबर बचा 4, तो 4 अप्लाई करेंगे। अब मेरे पास नंबर कौन कौन से बच गए, 8 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, यानी कि मेरे पास नंबर पड़ा है 0, 1 बचा है एंड 4 बचा है। क्लियर है। 0 1 और 4, सॉरी 4 नहीं, 0 नंबर बचा है, 1 नंबर बचा है, और आपके पास बचा है 3। यस, 3 नंबर बचा है। आपको क्या बनाना है, यहाँ इवन नंबर बनाना है। तो बस मेरे पास एक ही चॉइस बचती है कि मैं यहाँ 0 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर बनाना था तो 4 और 8 मैं पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बना है 8 5 4 एंड 0। क्लियर है। निकालना क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का यहाँ राइट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास आंसर क्या बनता है, 5। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, एंड 14 में से 5 माइनस करें तो 9, यहाँ 2 कह रहे हैं आपके पास। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 4। यस, एंड यहाँ आपके पास 9 4 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 8 पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, अगर 8 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज विल 12 पर्सन्स कंप्लीट द सेम वर्क। तो 12 पर्सन उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वर्क डन का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है। वर्क डन कैसे आएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज।
यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ डेज से तो हमारे पास टोटल वर्क डन यानी कि उन्होंने कितना काम किया वो आ जाएगा। अब फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे को कहता है कि 9 पर्सन अगर 9 दिन काम करते हैं तो 12 पर्सन उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम पहले टोटल वर्क डन निकालते हैं। हमारा नंबर ऑफ पर्सन 8 पर्सन है, कितने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, 9 डेज में कंप्लीट करते हैं, यानी कि 8 9 72, यानी कि मुझे काम करवाना है टोटल 72। क्लियर है। अब नाउ हमें निकालना क्या है, सेकंड कंडीशन देखें तो 72 काम मुझे करवाना है। नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 12 है और नंबर ऑफ डेज मुझे नहीं मालूम तो मैंने लेट कर दिया x नंबर ऑफ डेज 12 पर्सन लेंगे 72 काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मल्टीप्लाई में 12 पड़ा था हमारे पास का क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू x। 12 1 जा 12 6 जा 72, दैट मीन्स 6 डेज में 12 पर्सन उस काम को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 1/2x की पावर की वैल्यू आपके पास 8 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, मीन्स ये वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, सो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर माइनस के 2, a की वैल्यू आपके पास 3x और b की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2x एंड 8 8 जा 64, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस के x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस के 3 इक्वल टू 64 हमारे पास आया। यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इक्वल टू 64, माइनस का 3 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस का आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इक्वल टू 67 आपके पास आंसर आया। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.5 प्लस माइनस, मतलब इसको आपको सोल्व आउट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे कब, जब आपके पास x की वैल्यू होगी तब आप पुट कर देंगे डायरेक्ट। क्लियर है। सो यहाँ अगर आपको पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, पॉइंट हटा लो डायरेक्ट। ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10, अंदर क्या आएगा मल्टीप्लाई है, अंदर आएगा मेरे पास 6/10, माइनस का साइन बाहर है, माइनस का साइन मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या आएगा माइनस के 0.6, दैट मीन्स माइनस के 6/10, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो प्लस के आएगा 0.2x यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 10x माइनस के 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10। समझ आ गया इतना। सो यहाँ से 5/10 देखो मल्टीप्लाई में पड़ा था, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और हम क्या करें एलसीएम लेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास 10 आएगा -6 प्लस के 2x। सिमिलर वे से हम यहाँ एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 3x - 2। मल्टीप्लाई में टर्म पड़ेगी, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा -6 प्लस 2x। चलो ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मल्टीप्लाई में पड़ा था, 5 1 जा 5 2 जा। क्लियर है। सो अब यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ से मेरे पास बच गया 3x - 2 डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -6 प्लस 2x और 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो 3 2 जा 6x - 2 2 जा 4। क्लियर है। सो x की वैल्यू सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो 4x आएगा एंड माइनस के 6 को 4 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 दैट मीन्स -2। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई -1/2। क्लियर है। सो यहाँ मुझे वैल्यू निकालनी है 2x + 1 की, तो मैं क्या करूँगी x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 कैंसिल आउट 0, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इन चारों ऑप्शंस में से किसका आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बाय ऑप्शंस हम करें तो काफ़ी बच सकता है टाइम और इजी भी पड़ेगा। सो यहाँ से मैं इसको सॉल्व आउट करें तो देखते हैं इसका आंसर आता है या नहीं आता। ओके, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9, 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8x माइनस के 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 12x और प्लस के 8x आपके पास आएगा 20x
और 20 में से मैं माइनस करूँ 9 तो माइनस के 11 डिवाइडेड बाय 4 कभी भी इक्वल नहीं आ सकता 5x माइनस 2 के, क्योंकि अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ 4 को तो 5 तो आ जाएगा, बट 11 कभी भी 4 के टेबल में कट नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। जो मुझे प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में 1 है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम सोल्व आउट करें तो वही सिमिलर वे से 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10x माइनस के 5 2 ज़ा 10x एंड माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस के 20x प्लस में आ जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करें, 4 कॉमन निकालूँ तो आपके पास क्या आएगा, माइनस के 5x प्लस के आ जाएगा आपके पास 4 टू जाएगा, बट हमें क्या चाहिए 5x माइनस 2, तो ये इक्वल नहीं है 5x माइनस 2 के। क्लियर है। सो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें, तीसरा ऑप्शन हम चेक करें तो 6 5 ज़ा 30x माइनस 24 माइनस 5 2 ज़ा 10x प्लस के 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से मेरे पास 30x में से 10x माइनस करूँ तो 20x एंड यहाँ से हम माइनस करें तो आपके पास आएगा माइनस के 9। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 5x माइनस 2 के, क्योंकि माइनस 9 टेबल में नहीं आता 4 के। अब लास्ट ऑप्शन में हमारा बचेगा, बस चेक कर लेते हैं हम इसको। 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 प्लस 14x माइनस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आपके पास आया 20x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। न्यूमिनेटर में से मैं 4 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 5x माइनस 2, जो कि आपके पास प्रूव करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, निकालना है रुपीज़ के अंदर। ये आपको दिया है प्रिंसिपल, ये आपके पास है रेट और ये आपके पास है टाइम। क्लियर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट डिवाइडेड बाय 100 टाइम t माइनस 2। ये हमारे पास होता है CI का फॉर्मूला। और अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P1 प्लस में R डिवाइडेड बाय 100 टाइम t। अगर हमारे पास टाइम होता है एक इंटीजर नंबर, यानी कि 2 3 4 इस टाइप का होता, तो डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती और मेरा आंसर आ जाता, क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता। बट इसमें टाइमिंग हमें दे दिया 2/1/2 ईयर। अब CI हमारे पास होता क्या है, सपोज कीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपीज़ सबमिट करवाए हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने सबमिट करवाए और किस रेट से, सपोज कीजिए कि 10% रेट से आप इसको सबमिट करवाते हैं और 2 ईयर के लिए सबमिट करवाते हैं। जैसे कि 1 साल पे उसको जितना ब्याज मिलेगा तो 1 साल के बाद उसी अमाउंट पे स्टार्ट हो जाएगा। मीनिंग ये लगा लीजिए कि आपने बैंक में जमा करवाए 100 रुपये और 1 साल के बाद आपके 100 रुपये हो गए 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये हो गए। अब मैं 2 साल के बाद यानी कि दूसरे साल पे ना जो आपके 10 रुपये भी आपको मिले ना, उस पर भी आपका ब्याज मिलेगा। यानी कि जो 110 रुपये हुए हैं, 100 रुपये का तो आगे आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट जो आपके 10 रुपये हुए हैं 1 साल के बाद, उस 10 रुपये पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपके पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। अब हम क्या करें, वेट अ मिनट, मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे प्लेस चाहिएगा यहाँ पे। नाउ देखिए क्या करें हम, 2 हमारे पास कंप्लीट इंटीजर नंबर है, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ या फिर अमाउंट निकाल लेते हैं। 2 साल के लिए निकाल लेते हैं, फिर हाफ ईयर के लिए बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो अमाउंट 1 कब, फॉर 2 ईयर्स के लिए मैंने इसको A1 का नाम दे दिया। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स के लिए अगर मैं अमाउंट निकालूँ मेरा वो कितना आएगा, P यस A1 अगर हम निकालें तो P की वैल्यू मेरे पास है 4000। 1 प्लस रेट हमारे पास है 10% डिवाइडेड बाय 100। मैं निकाल रही हूँ अभी 2 ईयर्स के लिए। 10 से 10 कैंसिल आउट, 4000 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि टोटल आपके पास आएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। 20 से 20 कैंसिल आउट, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 121 मल्टीप्लाई 40। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0। ठीक है, यानी कि 2 साल के बाद जो आपने बैंक में 4000 रुपये जमा करवाए थे वो आपके बन चुके 4840 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाफ ईयर के लिए, यानी कि हाफ ईयर के लिए बच गया, हम अपना इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हाफ ईयर के लिए नाउ अमाउंट फॉर हाफ ईयर,
तो जो अमाउंट हम निकाल लेंगे मैं उसको A2 का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब A2 ध्यान से समझना कि अब मेरे पास 2 साल के लिए बैंक में रुपए कितने हो चुके हैं, इतने हो गए, यानी कि अब जो मैं पैसे बैंक में रखूँगी या इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा, तो मेरा प्रिंसिपल का काम करेगा ये अमाउंट, ठीक है। मल्टीप्लाई में रेट क्या होगी 10%, बट टाइमिंग चेंज हो जाएगा हाफ ईयर, मल्टीप्लाई में 100। ये क्या है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि हाफ ईयर के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल रही हूँ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सो 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये मेरे पास है SI। अमाउंट निकालेंगे तो इसमें प्रिंसिपल ऐड करेंगे, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ आपको। सो ये मेरे पास क्या निकाला है हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, किसके लिए, हाफ ईयर के लिए। कितना मिलेगा मुझे 242, यानी कि इतने रुपए पे मेरा इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। अमाउंट सेकंड निकालूँ मैं, अमाउंट 2 निकाल रहे हैं हम फॉर हाफ ईयर के लिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। तो प्रिंसिपल मेरे पास था 8240 प्लस 242 इक्वल टू 2 448 8 एंड 2 0 5, यानी कि फाइनली 2/1/2, यानी कि 2.5 साल के बाद आपका इतना पैसा हो जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में कितना सबमिट करवाया था 4000। क्लियर है। इन्होंने मांगा क्या था, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइनली आपके पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फाइनली जो आपकी अमाउंट है यानी कि A2, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था वो आप माइनस कर देंगे। फाइनली जो मेरी अमाउंट आई है वो 15082 माइनस प्रिंसिपल मेरा कितना था 4000। क्लियर है। माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2 8 0 एंड 1, यानी कि 1082 रुपीज़ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। अगर ये 2 साल या 3 साल होता तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते, जस्ट ओनली ये वाला, और आपके पास क्या आ जाता, आंसर आ जाता। ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपके पास ये SI का फॉर्मूला और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है। मेरे पास ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया, 2 साल के बाद मुझे इतना पैसा बैंक से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आधे साल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो और मैं निकाल रही हूँ। नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या निकालना होगा, अगर मैं इसको प्रिंसिपल लेके चलती हूँ, जो मेरा अमाउंट आया है इसको मैं प्रिंसिपल लेके चलती हूँ, तो हमें SI निकालने से टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा कि अगले आधे साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा टोटल अमाउंट कि 2.5 साल के बाद बैंक मुझे इतना पैसा वापस देगा। और हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनली जो अमाउंट आपको 2.5 साल के बाद मिल रहा है ये, और स्टार्टिंग में आपने सबमिट कितना करवाया था 4000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1082, जो अमाउंट हमें बैंक से 2.5 साल के बाद मिलेगा। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और 10 के प्लस में जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। So if you like this video then please like, share and comment, and also subscribe my channel. Thank you and have a nice day.